नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में या यूं कहें कि इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और जानी मानी कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा रहस्य जो हर मिडिल क्लास इंसान को हर महीने सताता है। गायब होती हुई सैलरी का रहस्य। महीने की शुरुआत में अकाउंट एकदम भरा होता है, खुशी होती है, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर वो रहस्यमयी तरीके से खाली होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? चलिए आज इस पूरी कहानी को बिल्कुल गहराई से समझते हैं। सवाल यही है, सैलरी आते ही आखिर चली कहाँ जाती है? हम सब के लिए ये एक बहुत ही जानी पहचानी सी स्थिति है। महीने की पहली तारीख को फोन पर वो अमाउंट क्रेडिटेड वाला मैसेज देखकर जो सुकून मिलता है ना, लेकिन वही सुकून हफ्ते भर बाद बैलेंस चेक करने पर हवा हो जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे किसी एक व्यक्ति की नाकामी नहीं माना जा सकता, बल्कि ये एक सामूहिक अनुभव है जिससे लगभग हम सभी गुजर रहे हैं। तो आज की चर्चा का रोड मैप बिल्कुल स्पष्ट है। पहला, समस्या, वेतन कहाँ जाता है। दूसरा, पैसे के खामोश दुश्मन। तीसरा, समाधान, 50-30-20 का नियम। और चौथा, आर्थिक भविष्य का निर्माण। चलिए सीधे पहले भाग से शुरुआत करते हैं। समस्या, वेतन आखिर जाता कहाँ है? इस बात पर गौर करें कि सबसे बड़ी समस्या सैलरी का कम होना नहीं है, बल्कि सैलरी आने के बाद किसी भी तरह के प्लान का ना होना है, जिसे हम मिसिंग बजट प्लानर कहते हैं। बिना एक अच्छे बजट के पैसों पर नियंत्रण रखना सच में असंभव है। होता क्या है कि जो मन में आता है उस पर खर्च होता रहता है, और यही बिना सोचे समझे किया गया खर्च यानी इंपल्सिव स्पेंडिंग पूरे के पूरे अकाउंट को बहुत ही कम समय में खाली कर देता है। बिना किसी फ्रेमवर्क के फाइनेंशियल कंट्रोल एकदम जीरो हो जाता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, पैसे के खामोश दुश्मन। हम अक्सर इन इनविजिबल एक्सपेंसेस या अदृश्य खर्चों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। जरा सोचिए, रोज शाम को ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर लेना, वो तमाम स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन जिनका हफ्तों से इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, या फिर रोजमर्रा के ऐसे छोटे छोटे खर्च जो देखने में बिल्कुल हानि रहित लगते हैं। ये अकेले दिखने में बहुत मामूली लगते हैं, लेकिन जब ये सब एक साथ मिलते हैं तो अकाउंट में एक बहुत बड़ा आर्थिक लीकेज बना देते हैं। ये वो दुश्मन है जो बिना शोर मचाए जेब खाली करते हैं। और इसी के साथ जुड़ा है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, जिसका शिकार होना आज के दौर में बहुत आम बात है। इसे ऐसे समझते हैं, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, एक सोच बन जाती है कि अब और ज्यादा खर्च किया जा सकता है। एक तरफ इनकम बढ़ रही होती है तो दूसरी तरफ ब्रांडेड चीजें, बार बार बाहर डाइनिंग आउट और नए नए गैजेट्स का खर्च भी उसी तेजी से ऊपर जाने लगता है। नतीजा, सैलरी बढ़ने के साथ साथ महंगे लाइफस्टाइल की चाहत भी बढ़ जाती है, और अंत में सेविंग का कांटा वहीं जीरो पर ही अटका रह जाता है। इसके अलावा ये ईएमआई ट्रैप वेल्थ का एक ऐसा साइलेंट किलर है जो हर महीने मोबाइल, कार या क्रेडिट कार्ड के छोटे और आसान भुगतानों का रूप ले लेता है। देखने में ऐसा लगता है कि इसे तो आसानी से मैनेज किया जा सकता है, हर महीने बस कुछ हजार ही तो देने हैं, लेकिन असल में ये हमारी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा हर महीने निगल जाता है और आर्थिक प्रगति की रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लगा देता है। तो अब इस समस्या से बाहर कैसे आएं? भाग 3, समाधान, 50-30-20 का नियम। इस नियम को लागू करने से पहले एक बहुत बड़े मानसिक बदलाव यानी माइंडसेट शिफ्ट की दरकार होती है। स्पेंड फर्स्ट माइंडसेट यानी पहले खर्च करो और फिर जो बचे उसे बचाओ, इस सोच को पूरी तरह से छोड़ना होगा। इसके बजाय सेव फर्स्ट माइंडसेट को अपनाना होगा, जिसका मतलब है कि पहले बचत करनी है और फिर बचे हुए पैसों को खर्च करना है। यह बदलाव बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। 50-30-20 बजटिंग का एक बहुत ही शानदार और सुनहरा नियम है। इसका ब्रेकडाउन कुछ इस तरह है। कमाई का 50% हिस्सा बुनियादी ज़रूरतों यानी नीड्स पर जाना चाहिए, जैसे घर का किराया और राशन। 30% हिस्सा इच्छाओं या वांट्स पर यानी लाइफस्टाइल से जुड़े खर्चों पर। और सबसे ज़रूरी 20% हिस्सा सीधे सेविंग और इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। ये तरीका हर एक रुपए को बहुत ही कुशलता से उसके सही काम पर लगाता है। इस पूरे फ्रेमवर्क का सबसे ताकतवर रूल है पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद को भुगतान करें। अक्सर ये गलती होती है कि महीने के अंत में जो बचेगा वो सेव करेंगे, पर सच तो ये है कि अंत में कुछ बचता ही नहीं है। इसलिए सैलरी आते ही तुरंत उस 20% हिस्से को अलग कर देना चाहिए। कोई भी बिल भरने या कोई भी शौक पूरा करने से पहले इस बचत को सुरक्षित करना सबसे बेहतरीन आदत है। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी हिस्से की तरफ, भाग 4, आर्थिक भविष्य का निर्माण। एक मजबूत आर्थिक नींव बनाने के लिए 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। पहली, किसी ऐप या एक सिंपल सी नोटबुक का उपयोग करके हर एक खर्च को ट्रैक करना।
पैसा कहाँ जा रहा है, इसका एकदम सटीक हिसाब होना ही चाहिए। और दूसरी सबसे अहम चीज़ है एक इमरजेंसी फंड तैयार करना, जो कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चों को कवर कर सके। यही वो सुरक्षित घेरा है जो किसी भी अप्रत्याशित आर्थिक संकट या नौकरी जाने जैसी मुश्किल स्थिति में सबसे बड़ी सुरक्षा देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरी बात समझनी होगी। सिर्फ पैसे को बैंक में बचाकर रखना काफ़ी नहीं है। महंगाई यानी इन्फ्लेशन उस खाली पड़े कैश की वैल्यू को धीरे धीरे खत्म कर देती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़रूरी है। एक आसान एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आज ही शुरू किया जा सकता है, चाहे वो अमाउंट कितना भी छोटा क्यों ना हो। असल में इसी से लॉन्ग टर्म में पैसा काम पर लगता है और असली वेल्थ बनती है। तो ये रहा एक बहुत ही स्पष्ट और स्ट्रक्चर्ड एक्शन प्लान, जिस पे आज से बल्कि अभी से अमल किया जा सकता है। कदम 1, एक सॉलिड बजट बनाना। कदम 2, रोजाना के खर्चों को ट्रैक करना ताकि उन खामोश दुश्मनों को रोका जा सके। कदम 3, 50-30-20 नियम के अनुसार 20% सेविंग शुरू करना। और कदम 4, उस सेविंग को बढ़ाने के लिए एक एसआईपी स्टार्ट करना। इस आसान और सीधे प्लान के जरिए मेहनत की कमाई पर पूरी तरह से वापस कंट्रोल पाया जा सकता है। इस पूरे एक्सप्लेनर का सार एक बहुत ही शक्तिशाली विचार में छिपा है। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उसे संभालना उससे भी ज्यादा जरूरी है। पैसा कमा लेना ही केवल आधी लड़ाई है, लेकिन असली आर्थिक मजबूती और वेल्थ क्रिएशन उस पैसे के सही मैनेजमेंट से ही आती है। अगर पैसे को कंट्रोल करना सीख लिया जाए तो आर्थिक रूप से मजबूत होने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही अहम और गहरा सवाल छोड़ रहे हैं। क्या हम अपनी सैलरी को खुद पर नियंत्रण करने देंगे या फिर आखिरकार हम अपनी सैलरी को नियंत्रित करेंगे? ये सवाल न केवल दिमाग में जिज्ञासा जगाता है, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में तुरंत कदम उठाने के लिए प्रेरित भी करता है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सही मैनेजमेंट पर निर्भर करता है। इस विषय पर ऐसे ही और भी दिलचस्प विश्लेषण के लिए हमारे साथ बने रहें।